हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो विद्यार्थी आज की क्लास में हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 वन ऑफ द बेस्ट वे में एक्टिव होने के लिए फॉर्मूला वगैरह ध्यान देंगे और एक्टिव रहेंगे कॉन्सेप्ट वाला के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है और डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है कितना के बराबर होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेना है t। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x dx। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 इक्वल टू dt। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें जरूरत है x dx का, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। जब भी हम लोग किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसके लिए हम लोग का 3 जगह डिपेंड करता है, 3 जगह चेंजिंग को ध्यान रखना होता है। पहला किसे माने हैं, दूसरा dx का टर्म, और तीसरा लिमिट यानी कि लोअर लिमिट और अगला अपर लिमिट। यानी कि सबसे पहले x इक्वल टू अब हम लोग 0 को चेक करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में t का वैल्यू क्या है। तो t का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से t रिलेटेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि वैल्यू हो जाएगा 1। x इक्वल टू हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पर, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलेंगे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। जहां पर 0 था वहां पर वैल्यू हो चुका है 1, और जहां पे 1 था वैल्यू हो चुका है 2। ठीक है, x dx को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर dt बाई 2। देखिए x dx जो है वो dt बाई 2 के बराबर है और नीचे आप मान चुके हैं t। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ t, और आपका लिमिट जो है 1 से कितना यहाँ पर 2 है। अगला स्टेप यहाँ पर हो गया 1/2, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ln2, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ln2 माइनस ln1। ln1 का जो वैल्यू होता है विद्यार्थी 0 होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका फाइनल आंसर 1/2 ln2 माइनस ln1 का वैल्यू 0। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 ln2। ठीक है, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/2 ln2 फाइनली इसका आंसर है। तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं का स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग एंट्री लेंगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देते हुए देखिए। हो गया, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कर रखा है 0 से π/2। यहां पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ फाई इंटू कॉस फाई का पावर 5 डी फाई। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में, ध्यान से। यह हो गया 0 से π/2, रूट अंडर यहां पर लिख लेंगे साइन ऑफ फाई। ठीक है, कोस 5 है तो यहां पर इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थी ये क्या हो गया 4 हो गया, और एक और कोस जो बच रहा है बगल में लिख लेंगे कोस फाई डी फाई। ठीक है, अब यहां से करेंगे 0 से π/2, यहां पर हो जाएगा रूट अंडर साइन ऑफ फाई। यहां पर कोस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पूरे का होल स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग करेंगे यहां पर साइन फाई को मान लेंगे t, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर हम लोग एक चीज और, अब यहां से हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 0 है, देन t इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ऑफ क्या हो गया 0, साइन 0 का वैल्यू 0।
अगर एक्स सॉरी एक्स नहीं, यहां पर फाई यूज करेंगे, फाई इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू साइन 0 0 हो जाएगा, और फाई इक्वल टू हम लोग का है पाई बाई 2, तो टी इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आइए चलते हैं यहां पर आई इक्वल टू अगेन, देखिए जब 0 था तो वैल्यू आपका 0 था, और जब 1 पाई बाई 2 था तो वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप, यहां पर हमने बोला कि साइन फाई को हमने टी बोल दिया, तो इसका रूट है तो 1/2 ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है तो साइन फाई के लिए टी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, कोस फाई डी फाई आपका बन जाएगा डी टी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 0 से हो गया 1, टी का पावर 1/2, इसे ओपन कर ले, 1 प्लस टी का पावर हो जाएगा 4 माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा dt। ठीक है, आगे बढ़िए, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 0 से 1 टी का पावर 1/2 प्लस टी का पावर, देखिए 1/2 और 4, 4 दूनी के 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार से 2 दूनी के 4 और 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 5/2, और अब हम लोग करेंगे यहां पर हो जाएगा dt। ठीक है, आगे बढ़िए, सबका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे आप तो 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस नीचे वाले का पावर ऊपर वाले में जोड़ देना है, यह हो जाएगा 11/2, यह हो जाएगा 2/11 माइनस यह हो गया 2 टी का पावर 7/2 और यह हो जाएगा 2/7। ठीक है, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1, तो पहले हम लोग को 1 रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2/3, 1 का कितना भी पावर रहे 1 हो जाएगा, प्लस 2/11 माइनस 4/7, क्योंकि आप समझ रहे हैं 1 का कितना भी पावर करें तो 1 ही होगा, और 0 रखेंगे तो सबका वैल्यू 0। ठीक है, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरा का एलसीएम आपका बन रहा है 154 1 3 11 1 मिनट, गलत हो रहा है, 3 और 11 33, 33 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 हो रहा है। ठीक है ना, 231, अब यहां पर हो गया, अब 11 यानी 77 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा 154, 3 और 7 21 से 2 में करिएगा 42, और माइनस में आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आपका हो जाएगा 33 में 4 से मल्टीप्लाई करिए 132। ठीक है, इक्वल टू यह हो जाएगा 64/231। फाइनली इसका आंसर हो गया 64/231, क्वेश्चन नंबर 2 तक का जवाब। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कर रखा विद्यार्थी 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, और लिमिट रखना है 0 से 1 होल क्या हो गया dx, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर बगल में 1 दिखा दीजिए और फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 फर्स्ट को छोड़कर यानी कि tan इनवर्स x को छोड़ देंगे, 1 यानी कि dx का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का और इंटीग्रेशन करेंगे dx का। ठीक है, होल इंटीग्रेट, बात आ रही है समझ में। इसके बाद हम लोग लिमिट रख लेंगे 0 से 1। अगला स्टेप यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स x, dx का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, होल क्या हो गया dx। एक इंटीग्रेशन का फॉर्म देने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें ताकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लॉन्च हो जाए। चलिए ध्यान देते हुए, यह हो जाएगा 2, यह हो गया x tan इनवर्स x माइनस यहां पर हो जाएगा 1/2
ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो यह हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो ln mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट रखेंगे 0 से 1। ठीक है, चलिए रखिए। अब हम लोग लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2 1, यहां पर हो गया tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 ln 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट अब 0 रखेंगे तो ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 1/2 ln 1 प्लस एक्स के जगह पर 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, सभी को आ रही है बात समझ में, एक्टिव रहिए। इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हो गया 2, tan इनवर्स 1 का मान होता है विद्यार्थी π/4, यहां पर हो जाएगा -1/2 ln 2, ये वैल्यू 0 और ln 1 का भी वैल्यू होता है 0, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा ln 2, तो 1/2 ln 2। चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट बन जाएगा π/2, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ln 2, तो π/2 माइनस ln 2 फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट तो कमेंट करिएगा। आइए विद्यार्थी, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बिना वक्त बर्बाद किए। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, ध्यान देंगे।